तो भाई एएनआई को इंटरव्यू देकर मोदी जी ने स्वयं की पोल पट्टी यहां पर खोली और ऐसा कहा जाता है कि जो आदमी किसी से भी नहीं हारता ना, एक दिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सेल्फ गोल जरूर कर लेता है। मोदी जी ने यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर 2 शब्द बोले हैं और उनके 2 शब्दों को सुनने के बाद उनके अपने फॉलोअर्स कह रहे हैं कि क्यों बोला मोदी जी। मतलब भाई इससे बड़ी हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं हो सकती। पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कोई डिटेल्स नहीं बता रहे थे और अब ये मोदी जी कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये तो ट्रांसपेरेंसी की बहुत बड़ी मिसाल है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट को यह बात बोली थी, जहां पर उन्होंने कहा था कि सिटीजंस हैव नो राइट टू नो सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फंड्स। और आज जब सुप्रीम कोर्ट की 4 बार फटकार के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सारा डेटा सार्वजनिक हो चुका है, सारी पोल पट्टी खुल चुकी है, उसके बाद सबसे पहले तो मोदी जी आ चुके हैं क्रेडिट लेने के लिए, क्योंकि इनसे रहा नहीं जा रहा था। और आके क्या कह रहे हैं जरा सुनिए एक बार। इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहां दिया। और इसलिए मैं कहता हूं सब लोग पछताएंगे जब बाद में एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आदमी कुछ महीनों के अंदर अपने स्टैंड को बदलता रहता है, अपनी ही बात पे नहीं टिक सकता, क्या उसकी चुनावी वादों के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो इस इलेक्शन के अंदर? साथ ही जो मोदी जी ने वक्त और जज्बात एकदम से बदले, इसके ऊपर आपका क्या सोचना है बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिरकार लेवल प्लेइंग फील्ड किस तरीके से गायब हो चुकी है हमारे देश में इलेक्शंस के अंदर। कल एएनआई के द्वारा ये जो इंटरव्यू लिया गया था, इसको 1-2 नहीं बल्कि सारे चैनल्स पे एक साथ चलाया गया। और अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी कह रहे थे कि मीडिया वाले मेरी बातों को दिखाते नहीं। अरे और कितना दिखाएंगे? अपने स्क्रीन पर देखो, जहां पर एएनआई पे इंटरव्यू इस टाइम पर चल रहा था, उस टाइम पर सारे चैनल्स पे लाइन से आपको ये इंटरव्यू देखने को मिल जाएगा। कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा था, सिर्फ मोदी जी का इंटरव्यू, क्योंकि मोदी जी जब बोलते हैं तो मीडिया वाले अपनी दुम हिलाने लग जाते हैं। बात तो सही है। और उसके अलावा कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। ये स्क्रीनशॉट में आपको नजर आ चुका होगा कि सारे के सारे चैनल एक साथ एक ही चीज को चला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी सबको असाइनमेंट दिया गया है कि इसको पब्लिसाइज करना है। तो इसके अलावा ट्वीट भी किया जा रहा है इस चीज के ऊपर। अपने स्क्रीन पर देखिए सुधीर चौधरी को #मोदी इंटरव्यू, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मैं इस सिद्धांत पर काम करता हूं, प्रधानमंत्री मोदी। स्क्रीनशॉट भाई ने लगाया कि भाई हर जगह इस टाइम पर मोदी को ही दिखाया जा रहा है। मतलब यार इतने सारे चैनलों पे दिखने के बावजूद भी इनकी छपास की बीमारी नहीं जा रही है। चीचा ने अपने यहां पर स्टार एंकर्स को बोल रखा है कि जैसे ही मैं इंटरव्यू दूं ट्वीट कर दो उसको। अब जहां पर इसी इंटरव्यू के अंदर मोदी जी ने और भी कुछ महान बातें करी और इंटरव्यूअर जो है स्मिता प्रकाश जी, उन्होंने कितने महान सवाल पूछे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मोदी जी ने अपना परम ज्ञान यहां पर छिड़का है, उसके ऊपर राहुल गांधी का क्या रिएक्शन निकल कर आया, जरा सुनिए इसको। भैया इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पता क्या है? उसमें ना जरूरी बात है नाम और तारीखें, डेट्स। अगर आप नाम और तारीख को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जब उन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है उसी के एकदम बाद उनको या तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है या फिर जो सीबीआई का उन पर इंक्वायरी हो रही थी वो हटाई गई। तो ये प्रधानमंत्री पकड़े गए हैं, इसीलिए ये एएनआई को इंटरव्यू दे रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सुनो, ये पकड़े गए हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन स्कीम है और इसके मास्टरमाइंड नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर आप उनकी आंखों में देखें, मैंने देखा नहीं है, मगर अगर आप उनके एएनआई के इंटरव्यू में उनकी आंखों में देखेंगे तो आपको वो झलक दिख जाएगी। अब इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और अब दोबारा आना चाहता हूं स्मिता प्रकाश के इंटरव्यू के ऊपर। सबसे पहले तो स्मिता प्रकाश जी की शक्ल देखिए इस इंटरव्यू लेने के बीच में। मतलब स्मिता प्रकाश की शक्ल को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको भी पता है कि जो भी मोदी जी बोल रहे हैं उसमें सच्चाई 1% की भी नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, दिखाना पड़ेगा। तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? 2047 तक क्या कुछ होने वाला है? सबसे पहले तो यहां पर 2024 की बातें ही नहीं हो रही है, क्योंकि सबको पता है कि 2024 के जो चुनाव है वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन यहां पर तो भैया स्मिता प्रकाश खुद ये बात बोल रही है कि 2024 के चुनाव एक फॉर्मेलिटी है। एक्चुअली में देश को यही लग रहा है कि मोदी जी सिर्फ फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं, जीतना तो यहां पर मोदी जी ने, क्योंकि सारी की सारी फिक्सिंग तो पहले से कर रखी है। लेकिन स्मिता प्रकाश से कहना चाहूंगा कि आंटी इतना सच नहीं बोलते हैं। कभी कभी ऐसी बातें और ऐसे ड्रामे के चक्कर में जनता को सारी कहानी समझ में आ जाती है, कहीं ऐसा ना हो वक्त बदल जाए एकदम से। अब मैं आपको जरा सुनाना चाहता हूं कि इसके अलावा स्मिता प्रकाश ने और कितने रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, कितने मुद्दों के क्वेश्चंस पूछे हैं। भाई साहब हिला करके रख दिया है, ग्राउंड ब्रेकिंग इंटरव्यू ये है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इलॉन मस्क
भारत आने वाले हैं, उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, इज अ फैन ऑफ योर्स। क्या हम भारत में टेस्ला कार, स्टारलिंक ये सब देखेंगे? एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है। इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं, उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, और यही सवाल इन्होंने यहां पर पूछ लिया। अरे इलॉन मस्क भारत आने वाला है, उससे इलेक्शन का क्या लेना देना? एंटी इलेक्शन से रिलेटेड पूछो। मणिपुर जॉब्स। मैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करती हूँ। इसको एक राजनीतिक रंग नहीं चढ़ना चाहिए था, लेकिन हो गया है। और जब इलेक्शन आ गए, जब यहां पर इलॉन मस्क की बात खत्म हुई तो राम मंदिर की बात शुरू कर दिया। अरे राम मंदिर के बारे में मोदी जी के अपने फॉलोअर्स इस टाइम पर बात नहीं कर रहे हैं। 2-3 महीने पुरानी बात है, अपने फॉलोअर्स यहां पर भूल चुके हैं। यहां पर मोदी जी खुद राम मंदिर को भूल चुके हैं और कह रहे हैं विपक्ष के लोग मछली खाते हैं इसलिए मुझे वोट करो। आप कहां से राम मंदिर की बात करो? जॉब्स मणिपुर। अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में डीएमके ने कहा है कि उन्होंने काफी बयान दिए हैं सनातन के खिलाफ, और वो तो काफी अरसे से करते आए हैं, काफी दशकों से उनका एंटी सनातन पोजीशन रहा है। लेकिन अब जो है वो लोग थोड़ा बहुत आक्रोश दिखने को मिल रहा है। स्मिता आंटी सवाल पूछो। सनातन के खिलाफ है, डीएम के सनातन के एंटी बयान देती आई है, काफी अरसे से यही करते आए हैं, वो तो यही करते हैं, वो तो ऐसे ही हैं, वो तो वैसे ही हैं। ये सब बातें बाद में कर लेना। सवाल जॉब्स मणिपुर, जॉब्स। चलो यार, यहां तक तो स्मिता आंटी ने काफी सारी बातें कर ली, लेकिन अब तो स्मिता आंटी जो है वो रियल क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। एकदम से बता रहा हूं मैं, उनका एकदम से यहां पर गुस्सा उनको आने वाला है। आ जाएंगे वो रियल क्वेश्चंस पे। घर पर आगे चलाता हूँ। मोदी जी, आपने एक टर्म कॉइन किया है जो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, मोदी की गारंटी। अब चुनाव के वक्त कई लोग कह रहे हैं कि क्या उम्मीदवार जो है वो नॉट इम्पोर्टेंट है, वोट तो भाई मारो मुझे, मारो। अरे स्मिता प्रकाश आंटी, कुछ तो रिलेटेड पूछ लो, कुछ तो रेलिवेंट पूछ लो। मोदी की गारंटी पूछ रहे हो? मोदी की गारंटी तो मोदी जी खुद बताते हैं ना। आप भी मोदी की गारंटी के बारे में सवाल पूछोगे तो मणिपुर और जॉब्स कौन पूछेगा? खैर, यहां पर तो स्मिता आंटी ने कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस, बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे हैं, एकदम बिल्कुल मुद्दे की बात करी है। लेकिन मोदी जी ने क्या क्या बातें करी हैं